और अहम खबर है, नाटो देशों पर रूसी हमले की आशंका है। लिथुआनिया, पोलैंड पर रूसी अटैक संभव है। सुवाल्की पर हमले के बाद पोलैंड पर प्रहार किया जा सकता है। कैलिनिनग्राद के लिए रूस कर सकता है हमला। यूरोपीय मीडिया के हवाले से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। तो देखिए, ये खबर बड़ी है। नाटो देशों पर रूस क्या हमला करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। तैयारियां तो कुछ इसी ओर इशारा कर रही हैं। कहां प्रहार की आशंका है, ये देखिए। सुवाल्की, लिथुआनिया, पोलैंड, यहां पर रूस का प्रहार मुमकिन है। रूस यहां पर हमले कर सकता है। रूसी प्रहार क्यों संभव है, यह भी आपको बता दें। इसकी एक बड़ी वजह, रूस को दरअसल कैलिनिनग्राद की चिंता सता रही है। जंग की तैयारी में नाटो देश साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। लिथुआनिया, पोलैंड की जंगी तैयारी है। कैलिनिनग्राद की सुरक्षा को लेकर रूस बहुत ज्यादा चिंतित है। लिथुआनिया, पोलैंड के बीच पड़ता है ये कैलिनिनग्राद। रूस एक तरफ, कैलिनिनग्राद एक तरफ, लेकिन कैलिनिनग्राद है रूस का ही हिस्सा और यही बड़ी वजह है चिंता की। रूस का सहयोगी देश बेलारूस भी मौजूद है। सुवाल्की रणनीतिक तौर पर बेहद अहम है। लिथुआनिया, पोलैंड के रास्ते में है यह सुवाल्की। पहले सुवाल्की पर रूस कर सकता है हमला। सुवाल्की के बाद लिथुआनिया और पोलैंड पर भी अटैक संभव है। तो कुल मिलाकर ये जो जानकारी है ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और क्या कैलिनिनग्राद की खातिर ये युद्ध एक्सटेंड होता हुआ आने वाले वक्त में हम देखेंगे, यही एक बड़ा सवाल है। चार फ्रंट पर किस तरह से बारूदी संग्राम छिड़ा हुआ है, ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। और सबसे पहले रूस यूक्रेन वॉर फ्रंट का जिक्र करते हुए हम कैलिनिनग्राद की ये खबर आपके सामने रख रहे हैं। तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ यहां पर जुड़ा हुआ है। मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, लेफ्टिनेंट जनरल वीके चतुर्वेदी हमारे साथ हैं, एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, नेवल कमांडर राजीव सरदाना भी बस स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मनीष, क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? कैलिनिनग्राद की खातिर रूस इस लड़ाई को, इस युद्ध को क्या एक्सटेंड करता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, कैलिनिनग्राद का अपना एक रणनीतिक महत्व है। दूसरे विश्व युद्ध में जीत के बाद सोवियत संघ को जर्मनी ने ये गिफ्ट दिया था, तो और तब से रूस के पास ये है। अगर आप देखें तो मेनलैंड से दूर है, बाल्टिक सागर में स्थित है। मैं खुद भी वहां पर जा चुका हूं। TV9 ने कैलिनिनग्राद से ग्राउंड रिपोर्ट की है। और सबसे बड़ी बात है कि कैलिनिनग्राद में रूस के बाल्टिक सी फ्लीट का एक हेडक्वार्टर भी मौजूद है और वहां पर रूस का जो न्यूक्लियर सबमरीन है वो सब वहां पर स्थित है। माना यह जाता है कि जब रूस और नाटो की सीधी जंग होगी तो सबसे पहले यूरोपीय देश और नाटो जो है वो कैलिनिनग्राद पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो रूस के मुख्य भूभाग से दूर है लेकिन वो यूरोपीय देशों से घिरा हुआ स्थित है। तो छोटा सा आइलैंड है और इसीलिए यूरोपीय देश उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रूस की कोशिश है कि अगर बेलारूस से सुवाल्की कॉरिडोर खुल जाए, यानी अगर उस पर उसका नियंत्रण हो जाए, तो सीधे सीधे कैलिनिनग्राद तक लैंड रूट के जरिए पहुंचा जा सकेगा। अब ऐसी स्थिति में इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर जंग होती है तो कैलिनिनग्राद का अपना महत्व है, और अगर वहां पर कुछ भी नाटो देश करने की कोशिश करते हैं तो फिर रूस उसे एक जंग के तौर पर मानेगा। तो सीधी सी बात है कि वो एक ऐसी चिंगारी है जो आप कह सकते हैं रूस बनाम यूरोपीय देशों की जंग के लिए या तीसरे विश्व युद्ध के लिए कैलिनिनग्राद एक चिंगारी का काम करेगा। बिल्कुल मनीष, और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक फ्लैश पॉइंट साबित हो सकता है कैलिनिनग्राद अगर नाटो की तरफ से कोई भी दुस्साहस वहां पर किया गया।